स्टार्ट। मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सभी बच्चे, आज सीटिंग अरेंजमेंट की 3rd क्लास है। उम्मीद है कैसे हो गए, अच्छे हो गए, झक्कास, बिल्कुल। कैसे हो, बढ़िया सब जी। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग ले रहा हूँ, गुड इवनिंग भाई, आपकी सभी के नमस्कार, हम तहे दिल से नमस्कार। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की 3rd क्लास है मेरे भाई। SSC GD, CPO, CHSL, RPF, यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए ऑल इज वेल है। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं मेरे बच्चों, 80 क्वेश्चन कराए हैं। 80 क्वेश्चनों का रिवीजन करके आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आज सीटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास है। आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये क्लास फिनिश हो जाएगी। जो बालक JD लेवल की तैयारी कर रहा है वो आज तक की क्लास करे, जो बालक बैंक की तैयारी कर रहा है वो कल की क्लास जरूर देखे, क्योंकि आज तक की सफिशिएंट है एकदम कांस्टेबल SI तक, जो RPF SI भी देगा, UP SI भी देगा, सभी के लिए ओलिज है। तो कल ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर दिया था, किसी वजह से वॉइस नहीं आ पाई है, किसी बच्चे का नहीं हुआ हो, तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सभी बच्चों को मैं देता हूँ 40 सेकंड। जी हाँ, आइए करिए। और बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूँ आपको। आपको पता है कितने बैठे हैं? 7 में PQRSTU एक घेरे में केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। सर कितने बैठे हैं? 7 में। आप 7 लोगों को कैसे बैठाओगे? सर इस प्रकार बैठाओगे। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की तरफ। जी सर, केंद्र की तरफ। कल भी कराया था क्वेश्चन और आज फिर कराया। और आपको होता है जब केंद्र मिलता है तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। जी सर। सर इसने बोला एस के दाएं, एस के एस के दाएं तीसरा कौन है? आर। सर एस, ये रहा एस, एस का दाएं तीसरा 1 2 3, एस के दाएं तीसरा कौन होंगे? सर आर। सर इधर क्यों नहीं बैठे हैं भाई? ये 1 2 3 ये बायां हो जाता, मैंने बैठाया दायां, क्या बैठाया? दायां। तो ये बात समझ में आई? जी सर। भाई कल भी बताया ना, फर्स्ट क्लास में आप देख लो, दायां बायां किसे कहते हैं? निकट, पड़ोसी, विपरीत, आगे पीछे, सम्मुख, लेकिन, परंतु, जबकि, जो कि, और, ये सारे वर्ड जो फर्स्ट क्लास में देखे। अब डायरेक्ट इसी क्लास में आ रहे हो, सर पूछ रहे हो ये क्या है वो क्या है, बेटे पिछली वाली क्लास देखो तब। लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, समझे जी। आगे देखिए, और यू ट्री के बीच बैठा है। सर और शब्द किसके लिए यूज हुआ है? सर पहले फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? आर। आर किसके बीच में बैठा है? यू और टी के बीच में। सर आर जो बैठा है यू और टी के बीच में बैठा है, सब इधर भी हो सकता है और टी इधर भी हो सकता है। जी हाँ, देखो एस जो है पी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है पी का पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ बैठ सकता पी, ना यहाँ बैठ सकता। पी की रिक्वायरमेंट तो एक ही है सर, पी यहीं बैठेगा। जी सर, ये बात भी क्लियर? सर जी समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी शाबाश बच्चों। क्यू ओ टी पड़ोसी है, क्यू ओ टी पड़ोसी है, बताओ सर क्यू ओ टी पड़ोसी है, क्यू ओ टी पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी कैसे होंगे बताइए? जब टी इधर होगा, जब टी इधर होगा तभी तो पड़ोसी होंगे। जी सर, टी हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर हो जाएगा, तो यू कहाँ हो जाएगा? इधर। इसने कहा है टी पड़ोसी है क्यू का, सर ये पड़ोसी है। जी हाँ, और सर बचा कौन? सर बचा वी। आपसे पूछा क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है? क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है? एस। एस इज द राइट आंसर। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? जी हाँ, बेहद आसान था बेटे। SSC CGL का है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको तो बहुत डिफिकल्ट कराए, फिर भी आप सेकंडों में उड़ा देते हो। जब अप्रोच बढ़िया मिलेगी ना तो आप क्वेश्चन सेकंडों बनाओगे। हार्ड वो सर आप आसान कर बेटे, हम बने इसी चीज के लिए, नाम हमारा रोहित चौधरी इसलिए तो है, क्वेश्चन को आसान बनाना वही फितरत है, समझे? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत एक बार उत्तर चेक। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे बच्चों, मैंने व्रत, वर्गाकार,
सर्कल, पेंटागन में सभी व्यक्ति बैठा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपके होने थे परफेक्टली वो मैंने करा दिए। अब ये नई टाइप है, कोई बालक इसको सर्कल ना माने। जैसे आप तो सर्कल में कहीं भी बैठा देते, जहां आपका मन करता था वहां उसको बैठा देते, लेकिन पंक्ति में अपनी मर्जी से आप नहीं बैठा सकते। कभी भी इसमें 7 व्यक्ति 10 व्यक्ति, आप ऐसा मत कर देना 5 व्यक्ति इसने कह दी जी सर 5-10 व्यक्ति हैं तो आपने ऐसे बैठाना शुरू कर दिया, आप कभी भी ऐसे नहीं बैठाओगे, समझ गए? जी सर, जैसे कहेगा वैसे बैठाना होता है, अपने पास से ना माने। और इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिक अप्रोच। अगर पर्सन उत्तर की तरफ मुंह करके है तो दायां इधर होगा, जो आपका दायां है वो इसका दायां है, जो आपका बायां है वो इसका दायां है। अगर पर्सन का मुंह दक्षिण की तरफ है तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं, इसका बायां इधर आ जाएगा और दायां इधर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान हो गया। अब आप क्वेश्चन बना सकते हो चुटकी बजते ही। करिए शाबाश। जी हाँ, इधर दायां ही होता है प्रदीप, दायां ही होता है जी। सर दायां कैसे होता है फिर बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ लिख दिया ROHIT, यहाँ लिख दिया VIKAS। मैं आपसे कहने लग जाऊँ, आर का दायां कौन सा है? ओ का दायां एच का दायां आई का दायां टी का बायां आई का बायां एच का बायां ओ का बायां आर। सर जी आर के बाएं तीसरा कौन है? बेटे आर के बाएं कुछ बैठा ही नहीं। सर जी आर के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 एच। सर जी ओ के दाएं तीसरा कौन है? 1 2 3 टी। सर एच के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 टी। सर जी आई के बाएं दूसरा कौन है? बेटे सब बाएं हैं, आई के बाएं हैं 1 2 ए। सर जी के बाएं दूसरा कौन है? एस। सर जी एस के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 के। सर जी एस के दाएं तीसरा कौन सा है? 1 2 3 आई। एस के दाएं चौथा कौन सा है? सर बी। मैं कह रहा हूँ सर जी के बाएं तीसरा कौन सा है? 1 2 पता ही नहीं है। जी हाँ, इधर बायां इधर दायां, जब दक्षिण की तरफ मुंह करके होंगे लाइट लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सभी ने बना दिया? बनाइए, मैं आपको देता हूँ मात्र 20 सेकेंड। जी बना दिया, शाबाश, सभी ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। आ जाओ, ये करा टी के ठीक दाईं ओर बैठा है यू। सर ये रहा, और सब उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठे हुए, यहाँ से मुझे पता लगा ये उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठे हुए। टी का ठीक दायां, सर टी का ठीक दायां इधर पड़ेगा जब उत्तर की तरफ
कुछ बच्चों की शिकायत है कि भाई माइक में आवाज़ नहीं आ रही, शायद आ रही होगी माइक में आवाज़ आपको। जी हाँ, कभी कभी बाई डिफॉल्ट हो जाता है, टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ कभी भी दिक्कत हो सकती है, आप भी जानते हो। मैं तो प्रॉपरली पढ़ा सकता हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, पर ये टेक्निकल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हल्की सी वॉइस पीछे हुई है, एक बच्चे ने बताया सर लाइव चल रही है ना क्लास, तो बता रहे सर वॉइस नहीं होगी, तो मैंने देखा है कि वॉइस शायद नहीं हो रही होगी, तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 करिए जल्दी से, शाबाश। आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, जल्दी आइए। 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, परंतु जरूरी नहीं है इस प्रकार बैठी है। भाई यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो सर कुछ भी नहीं है। वो किस प्रकार बैठी है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, सवाल स्टार्ट होता है यहाँ से। क्यों और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। क्यों और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। किसी को कोई डाउट नहीं? सर आपने ये दक्षिण में क्यों बैठा दिया? मेरे बच्चे ये दक्षिण में देना था, इसलिए मैंने दक्षिण की तरफ बैठाया, वरना मैं नहीं बैठा था। अब ये कह रहा है क्यों किसी एक छोर पर बैठा है। सर क्यों किसी एक छोर पर बैठा है? जी हाँ, जब छोर पर बैठा है तो अन्य आदमी कितने, टोटल व्यक्ति कितने, 7। 1 2 3 4 6 7। जी हाँ सर, 7 व्यक्ति बैठा दिए। क्यों किसी एक छोर पर बैठा है, यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखिए, क्यों के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? पी। क्यों का बायां, और बायां पड़ेगा हमेशा तक। 1 2 3 4। क्यों के बाएं चौथा कौन है? सर बी। बैठा पाए? जी सर, कैसे बैठा दिया? क्यों के बाएं चौथा, बेटे बायां इधर पड़ता है। 1 2 3 4, चौथा बैठा है। जी हाँ, आगे देखिए, यहाँ तक बात क्लियर। जी हाँ, यू न तो पी, यू न तो पी, यू न तो पी और न आर का पड़ोसी है, तो यू की कंडीशन को होगी भाई यू यहीं बैठेगा पक्का। जब इन दोनों के पास नहीं बैठ सकता तो यू बैठेगा लास्ट में। सर यहाँ तक की बात आई समझ में? बिल्कुल। अगली लाइन पढ़िए, वी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सर एस। अब मैं वी का दायां बैठाता हूँ। सर अगर मैं वी यहाँ बैठाऊंगा ये बायां है, अगर वी यहाँ बैठाऊंगा सर ये बायां है, तो समझ गए। अगर मैं वी बैठाता हूँ ये बायां है, समझ गए? जी हाँ। अच्छा सर, एक लड़का कह रहा सर यहाँ बैठा दो। बेटे क्यों बैठा दो? यहाँ वी के दाएं दूसरा, 1 2 यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। अगर तुम यहाँ बोल रहे हो वी के दाएं दूसरा 1 2, ही तो बायां है, नहीं बैठ सकता। दायां बोला बेटे, दायां, तो आपने वी बैठा दिया यहाँ। वी के दाएं दूसरा 1 2, दूसरा कौन है सर? एस। जी सर। अब बताइए बेटा बचा कौन? सर डी बचा। आपसे क्या पूछा है? आर के ठीक दाई और कौन है? आर का ठीक दाई और क्यों? क्यों इज द राइट आंसर। आया मजा? बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं बेटे, पेपर में तो एक लाइन में आता है बेटा। हम तो वेरी और भी डिफिकल्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। हाँ भैया, प्रीवियस को बहुत फायदा मिलता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। शाबाश। हाँ बेटे मुझे पता है तेरा डाउट क्या है, अब दोबारा समझाऊंगा, दोबारा देखना। जी हाँ बिल्कुल बेटे, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट। एक बच्चा कह रहा सर मजा आ गया जो ये आंसर आ रहे हैं। बेटे जिसका यहाँ आंसर आ रहा है ना, इस बात की गारंटी है पेपर में तो आंखों आंखों में याद कर देगा क्वेश्चन, आंखों आंखों में। आंखों आंखों का नशा है। करो जल्दी। जी हाँ, हाँ सभी ने राइट आंसर दिया। देखो बेटा, 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सर समय दे दो बेटा, जिंदगी का क्वेश्चन थोड़ी है, 7 सेकंड क्वेश्चन है, तुझे तो फिर भी 20 सेकंड दे दिए। आ जाओ, ए बी सी डी ए एफ जी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है, परंतु ये जरूरी नहीं है सिक्का बैठे हुए। यहाँ तक की लाइन बकवास। बस तुम्हारे काम की चीज क्या थी? सर ये लिखा हुआ उत्तर की ओर, बस ये पकड़ने की चीज थी, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। एफ के दाएं दूसरा कौन है? सर, सर जी। सर जी एफ के दाएं दूसरा, सर ये एफ है, एफ का दाएं दूसरा 1।
और एक 2, कौन हो गया सर? बी। एक बालक कह रहा है सर आपने ऐसे कैसे बैठा दिया? बेटा ऊपर उत्तर की तरफ मुंह करके, उत्तर ऊपर ही होता है। अगर किसी बालक को उत्तर ना पता बता दूं, बेटा ये तो होता है ऊपर उत्तर और नीचे होगा दक्षिण। हाँ जी हाँ। तो सर ये दूसरा बैठा था, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? जी हाँ। व्यक्ति कितने बैठे हैं? 8। ये अंतिम, आगे देखिए, एफ पंक्ति में किसी एक अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर पर है? जी हाँ। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 6 7, 8 व्यक्ति बैठा दिए। अपने पास से पहले डंडे मत खींचना, जो डंडे पहले खींचता है उस पर डंडा ही बाजता, हमेशा डंडा बाजता। आप डंडे मत खींचना, जैसा क्वेश्चन कहता वैसा क्वेश्चन करना। आगे देखिए, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर? जी सर क्लियर हो गई। बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। बी और ई के बीच में 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं या नहीं है? सर ये व्यक्ति हो गए 1 2 3। बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। सर व्यक्ति बैठे हैं 2। 3 व्यक्ति कब बैठेंगे? जब ई आ जाएगा। तो अब बैठे 3 व्यक्ति। कभी भी स्वयं को काउंट मत करना, ये छोटी छोटी माइनर गलती है जो आपसे पेपर में गलती हो जाती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया, सब 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी आगे बढ़िए। डी के सी डी के बाएं सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी हाँ सर जी, ये जो लिखा हुआ है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं, डी के बाएं तीसरा कौन है? सी। अब मैं डी का बायां बैठा रहा हूँ सर, डी। जैसे मैंने सर यहाँ डी बैठा दिया, आपने बैठा दिया डी। डी के बायां तीसरा 1 2 3, सर सी हो गया यहाँ पर। गुरुजी क्या मैं डी को यहाँ नहीं बैठा सकता? डी को यहाँ 1 2 3 यहाँ नहीं बैठा सकता। सर क्या मैं यहाँ बैठा सकता हूँ डी के बाएं तीसरा 1 2 3, तो क्या बैठा सकता हूँ? सी। यहाँ भी बैठा सकता हूँ, आया ना? कोई दिक्कत? सर नो डाउट, दोनों जी कंडीशन फुलफिल। जी हाँ। आगे पढ़िए, ये कंडीशन आपकी क्लियर कर देगा। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब आप बताओ, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं? सर नहीं है। तो यहाँ पर देखियो, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? सर डी आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या 2 व्यक्ति हैं? किसी को डाउट? सर नो डाउट। सर आगे देखिए, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सर जी कभी भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो जी कहाँ बैठेगा सर? हाँ बैठेगा। और सर बचा क्या? बताओ बच्चों, बचा क्या? एच बता, ये बैठा दिया एच। पूछा गया है सर बी के ठीक बाईं ओर। सर बी का ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी। सी इज द राइट आंसर। कुछ लगा नहीं? गुरुजी दोबारा रिपीट कर दो, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा सचिन, क्यों नहीं आया सर में? क्या बात नहीं आई? सर ये नहीं पता लगा, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति। बेटा देखो सही, डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति है? 2। अगर मैं डी यहाँ मानता तो इसके बीच में 1 व्यक्ति बैठा, इसलिए कंडीशन गलत थी। ठीक है, आप सवाल को पढ़ा करो क्या बोल रहा है तब। आगे कह रहा है सर जी ई का निकटतम पड़ोसी है। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर मैं जी यहाँ बैठा देता तो इसका निकटतम पड़ोसी हो जाता, इसलिए पड़ोसी मैंने किया है। बी के ठीक बाईं ओर कौन है? सर सी। सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर सीजीएल की सर सीजीएल नहीं करा बेटा, आया मजा? तो आपको मैंने इतने आसान क्वेश्चन कराए हैं। जो बच्चा यूट्यूब से देख रहा है, नया बच्चा है, वो वीडियो को स्लो स्लो करेगा। जो बच्चा जो पुराना बच्चा है, वो 2.0 की स्पीड में करेगा और अपने क्वेश्चन बनाएगा, फिर मुझे कल बताएगा कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अगर कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं दिखाए तो मैं कल उसे क्लास नहीं दूंगा। समझ गए? हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कितने मिनट की होगी भाई? बेटा करो इस क्वेश्चन को। इतना बड़ा ना देखे, इतना सा छोटू सा क्वेश्चन करो। ये 2 कितना देते भाई जी? किनारे पर नहीं है,
बनाइए, शाबाश। क्वेश्चन पूछिए इसमें 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी का मुंह किस दिशा में है? आई के विपरीत कौन है? जी और बी। कितने व्यक्ति हैं? ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? करिए, शाबाश। ये आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सबसे पहले जो उसने बोला है उस फिगर को बनाइए, आमने सामने बैठा ले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश, गौरव बैठाइए। जी, बैठाइए। आपको दी जाती है इसके लिए मात्र 40 सेकेंड। सभी बच्चे बनाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़िए सर। वेरी गुड। आगे बेटा। हाँ जी, सभी का। वेरी गुड। जल्दी बनाइए, शाबाश शाबाश। कर लिए बच्चों? जी हाँ, आइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये कांस्टेबल की सेवा समाप्त हो जाएगी और कल जो उसकी क्लास लेगा वो बैंक के लिए सफिशिएंट है। जी हाँ, बस कांस्टेबल का ये लेवल है। भाई कांस्टेबल दे लो, एसआई दे लो, यूपीएससी दे लो, यूपीपीसी दे लो, उत्तराखंड पीसी दे लो, कोई भी दे लो, ओ लेवल, दुनिया का कोई एग्जाम हो रहा हो। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, सामने बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, आप पे क्वेश्चन ना हो, एज नो डजन मैटर। मैटर ये करता टीचर क्या समझाना उस पे गौर दें आप। ऐसे नहीं अपने आप लिखे पड़े हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लिखा था 10 व्यक्ति ABCDEFGHIJ, 5 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियां हैं। इस प्रकार बैठे, पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के ठीक सामने की ओर है, तो पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर की ओर है। जी सर। प्रथम पंक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? प्रथम पंक्ति के बारे में बात कर रहा है। प्रथम पंक्ति में एच के तुरंत दाएं बैठा है बी। कोई बालक 10 व्यक्ति होगा एक साथ नहीं बैठाएगा, कभी ऐसे बैठा ले, 5 व्यक्ति हो गए ऐसे। सर जी ऐसे बैठा दिया मैंने तो। कोई भी बच्चा कभी भी क्वेश्चन करते समय ऐसे नहीं बैठाएगा। भाई ऐसे नहीं बैठा सकते आप। सर्कल को करने का अलग रूल्स था, इसको करने का अलग रूल्स था।
आप इसमें तो बैठा सकते हो कहीं भी, लेकिन इसमें अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, समझे? जी सर। देखिए सर क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन होता है ऐसा, प्रथम पंक्ति में एच के तुरंत दाएं कौन बैठा है? बी। सर एच के, सर एच के, सर एच के तुरंत दाएं, एच का तुरंत दाएं कौन पड़ेगा? इधर। कौन बैठ गया? बी। कोई डाउट नहीं। सर जो जो शब्द जो यूज हुआ है, जो शब्द किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? सर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? एच। ये लाइन बहुतों को कंफ्यूज करती है, यहाँ देख लेना। एच डी के सामने बैठा है, एच जो है किसके सामने बैठा है? डी के सामने बैठा है। सर ये तो बात समझ में हमको आ गई, जी बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखिए, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, मतलब सर अंतिम ना, ये खुद कह रहा, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। तो बेटा जब अंतिम किनारा है, सी किधर बैठा है? बताओ बेटे, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते आप, सर नहीं बैठा सकते। हमारी ये लाइन क्लियर करेगी हमें। और शब्द किसके लिए रिप्रेजेंट करता है बताइए? और डी के बाएं दूसरा है, सर डी का बायां दूसरा, बायां हमेशा इधर पड़ता है, एक दो। डी के बाएं दूसरा कौन है सर? डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं दूसरा कोई बताएगा कौन है? डी के बाएं दूसरा बताइए, डी के बाएं दूसरा कौन है? सी। बैठ गया अंतिम किनारे पर, किसी को कोई डाउट नहीं? सर ये अंतिम किनारे पर है, सर ये तीन व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं, ये चौथा इधर बैठेगा, अब आमने सामने बैठे हैं, किसी को डाउट? सर नो डाउट। सर आपने ये कैसे बैठा दिया? बेटा अंतिम किनारा पता लग गया मुझे, तो मैं बैठा सकता हूँ। हाँ आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइन। डी के तुरंत दाएं कौन है? ए। डी का तुरंत दाएं बैठेगा इधर, तुरंत दाएं है ए। सर ये बात तो आ गई समझ में। और शब्द किसके लिए रिप्रेजेंट है? सर ए के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। एफ के ठीक सामने कौन है? ए। सर एफ के ठीक सामने कौन है? ए। एफ कहाँ बैठेगा? सर नीचे बैठेगा, ठीक सामने, तभी तो है। जी हाँ। आगे देखिए, सर ई के ठीक सामने कौन बैठा है? सर ई के ठीक सामने बैठा है जी, ई के ठीक सामने बैठा है जी। सर यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो यही रिक्वायरमेंट है। ई के ठीक सामने कौन बैठा है? सर जी जी। बैठ गया? आया ना? कोई डाउट? हाँ भाई, आया मजा? हाँ शाबाश। आगे लिखा है जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, सर दूसरी पंक्ति के किनारे पर भी है। जे किनारे पर नहीं है बेटा, जे किनारे पर नहीं, तो जे यहाँ बचा कौन बताइए? कौन बचा? आई। आई भी आ गया। अब सभी उत्तर देने आपके लिए बेहद आसान हो गए, सबकी ये अरेंजमेंट बनी है, सबकी यही पंक्ति बनी है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, आप मुझे बताओ प्रथम पंक्ति कौन सी? ये है ये? सर प्रथम पंक्ति और सेकंड पंक्ति, ये बात भी पता होनी चाहिए। इसने ये बोला था कि दो पंक्तियों में इस प्रकार है। पहली पंक्ति, यानी लिखा पहली पंक्ति के सदस्य की तरह उत्तर मुख। तो अब क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए, विद 5 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में आपको। जो नया स्टूडेंट है, अगर मेरी बात गौर में आई, सर दोबारा बता दीजिए, क्या बताएं बेटा? बताइए सर, दोबारा बताइए। बताता हूँ बेटा, एच के तुरंत दाएं बैठा है बी, एच के तुरंत दाएं कौन बैठा है? बी। जो डी के ठीक सामने है, जो मतलब ठीक सामने बैठा है, जी हाँ। आगे जरा सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, नहीं पता, ये लाइन मैंने ड्रॉप करी, यहाँ से मुझे पता लगा। डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी। डी का बाएं दूसरा, एक दो, और इसने फिर कहा था सी अंतिम किनारे पर है, अंतिम किनारे पर है, जी हाँ। आगे बढ़िए, डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर ए। डी का तुरंत दायां कौन है? ए। आगे बढ़िए, और सब किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है? सर ए के लिए। एफ के ठीक सामने कौन है? सर ए। ई जी के ठीक सामने है, सर ई जी के ठीक सामने, यहाँ तो बैठ नहीं सकता ना, यहाँ बैठ सकता, तो यहीं बैठेगा, रिक्वायरमेंट ये। ई के ठीक सामने बैठा है जी, जी हाँ। और ये जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, सर किनारे पर भी है। जे किनारे पर नहीं है, सर जे यहाँ कभी नहीं बैठ सकता। एक बालक जे यहाँ बैठा रहा है, बेटा कैसे बैठ जाएगा? उसने खुद मना किया है, जे किनारे पर नहीं है, तो जे बैठेगा यहाँ। बचा क्या? आई। तो आप सभी के उत्तर दे सकते हो। बी का मुख किस दिशा में है? बताइए, बी का मुख किस दिशा में है? सर उत्तर दिशा में है। उत्तर शॉर्ट में समझेंगे या नहीं?
नॉर्थ में है। आपसे मैं पूछूं आई के विपरीत कौन है? सर आई के विपरीत कौन बैठा है? सी। सी इज द राइट आंसर। जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी 13 और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? सर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सर ए का बायां हमेशा इधर पड़ेगा, 1 2। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जे। आई बात समझ में? भाई ए के बाएं दूसरा 1 2, जे तो बैठा बेटा। डी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? डी का दाएं दूसरा 1 2, कौन बैठा है? ई। सभी को बात समझ में आई? जी हाँ बेटे, एक क्वेश्चन और पूछता है, उस क्वेश्चन को मैं यही बता देता हूँ, सभी नोट डाउन कर लिया ना? जी हाँ, वीडियो को पुश कर लिया करो, आपके पास मेरा मीटर रहेगा, जैसे आप दौड़ाओगे ना मुझे वैसे दौड़ूंगा मैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मैक्सिमम पेपरों में आता है और उसका बालक नहीं समझ पाता, मतलब उस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ। बोलता है क्वेश्चन, ये 28 क्वेश्चन है। यदि ए और सी अपने स्थान बदल दें, अपने स्थान बदल दें और एफ और आई भी अपने स्थान बदल दें तो आई के सामने कौन बैठा है? आई के सामने कौन बैठा है? बताएगा कोई? जी हाँ, ए और सी अपने स्थान बदल दें। ए भाई साहब इधर चला जाएगा, ए भाई साहब इधर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, स्थान बदल गए। एफ और आई भी अपने स्थान बदल दें, एफ और आई भी अपने स्थान बदल दें, बदल दिए। कह रहा आई के ठीक सामने कौन बैठा है? आई के ठीक सामने कौन बैठा है? सी। सी इज द राइट आंसर। किसी को डाउट? सर नो डाउट। अगर मैं आपसे कह दूं पंक्ति के पहली पंक्ति के किनारे पर कौन बैठे हैं? सर आप कह दोगे जी और एफ बैठे हैं। प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछूं पंक्ति के पहली पंक्ति के और दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर कई व्यक्ति बैठे हैं? सर 4 व्यक्ति बैठे। कौन कौन? इस समय ए और ई, एफ और जी बैठे हैं। समझ गए? कोई डाउट? सर नहीं, ऐसे पूछ लेता ए के संदर्भ में बी का क्या स्थान है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, जो बोला वैसे। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। जी हाँ, ये आपका आपका अंतिम क्वेश्चन था। मैंने आपको 28 क्वेश्चन कराए। अगर आपने इन 28 क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर दी तो बेटे दुनिया का कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है मेरी आपसे। समझिए सभी बच्चे से मेरा एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे भाई इन क्वेश्चनों पे सीटिंग अरेंजमेंट और फजल में रिक्वायरमेंट ज्यादा क्वेश्चनों की नहीं होती। जितने क्वेश्चन हैं आपके पास उन पर आप 3 बार प्रैक्टिस, 3 टाइम आपने अगर 3 टाइम प्रैक्टिस कर दी ना बेटे, आप शेर बन जाओगे, टाइगर। दुनिया का कोई पेपर सीजीएल और सीपीओ कोई भी निकाल के देख लेना, आपसे ना हो आपके भाई भेज देना, लेकिन एक बार करके देखना बेटा, गलत उत्तर कभी आएगा नहीं अगर आपकी अप्रोच सही। आपको क्या क्या याद रखना पता है इसमें? देख सुनो, मैंने बताया निकट, पड़ोसी, सम्मुख, विपरीत, दायां, बायां, और, जो, लेकिन, परंतु, यही शब्द होते हैं और ये रिप्रेजेंट करने होते हैं। हाँ गुरुजी, साथ वाले सर्कल में क्या सम्मुख बैठ जाता? नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता बेटे। साथ वाले में विपरीत भी नहीं बैठा सकते ना सम्मुख बैठा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता पर्सन किधर बैठा है, इस बात को ध्यान रखना। और एक डाउट है सचिन का, उसने एक सीपीओ का क्वेश्चन करा है पीछे, नो भाई श्लोक्स का एक क्वेश्चन बता दो। भाई आप मेरी श्लोक्स की पीछे वाली क्लास देखिए, जब आप मुझसे कहिए। हाँ मैं मानता हूँ आपको पॉसिबिलिटी नहीं बताई मैंने, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एज दिस रिक्वायरमेंट है आपकी, करा दूंगा बेटे, लेकिन आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहा सिंपल, तो प्रॉब्लम है ना। आप मेरी पीछे की वीडियो देखिए, लेटेस्ट वीडियो है सारी, लेटेस्ट पैटर्न पर है, आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए वर्धमान सिद्ध होगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर देना। भाई का डाउट है, बहुत सारे कमेंट करें सर आप रिप्लाई नहीं देते। भाई मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता, ऐसा मत सोचो, सबकी कमेंट देखता हूँ, सबके मैं मैसेज देखता हूँ
और मैं सबका जवाब देता हूँ। जिसका काम की चीज़ होती है उसका आंसर दे देता हूँ, जो फालतू की चीज़ें हैं नहीं देता। आप अच्छे हो, स्वस्थ रहो, मेरे लिए यही है सबसे बेहतरीन चीज़। आप नमस्ते करते हो, आप मुझसे नमस्ते मत करो, चाहे अपने माता पिता का सम्मान करो, मेरे लिए सबसे बढ़िया वही। समझ गए? वही तुम्हारे लिए सब कुछ। आ जाओ बेटा, आज का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जो डाउटफुल है। बेटा एक बच्चे का डाउट है, सचिन और महेश। सचिन और महेश, और भाई सभी का देखता हूँ डाउट यार, आप सोच तो डाउट नहीं देखते भैया। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे भाई। एक मुजफ्फरनगर का लड़का है, यादव। हाँ भाई यादव। एक अंकित अगोता, सैम दाऊद। हाँ भाई सीजीएल का मैं कराऊंगा ना बेटे, इसलिए तो हमने आपको जादू पढ़ा रखा है, आप जादू देख सकते हो। कुछ नहीं करना, 150 150 की वैल्यू डन करो। पॉजिटिव से पॉजिटिव उत्तर आता है, नेगेटिव से नेगेटिव आता है। एक बात बता दूं, हमेशा एक बात मेरी याद रखना, नोट करके, इधर ऊपर केस वहां लगता है, दोनों तो गलत होने चाहिए। फिर बता देता हूँ एक बार, कल भी बताया था यही क्वेश्चन बेटे, दोनों तो गलत होने चाहिए। भैया एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। कहाँ नहीं लगता, सम और सम नोट में नहीं लगेगा। जी हाँ, इधर होगा ये। और बेटे ऑल और नो में नहीं लगता, बाकी सब जगह लग जाता है। इसकी कंडीशन होती है, जो मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ। आप मेरी सिलोक की क्लास देखो ना पीछे की, अगर डाउट है आपके डाउट दूर हो जाएंगे। बेटा मैं डाउट छोड़ता ही नहीं हूँ कुछ। हाँ भैया जी, क्वेश्चन को बता देता हूँ। सर देखिए, ये सेंटेंस है नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। भैया तुम्हें कैसे पता लगे नेगेटिव पॉजिटिव? जहाँ नहीं रहता नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को डाउट? सर नो डाउट। सर देखिए, तारे और सूर्य, सर तारे और सूर्य दोनों से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ सर, तारे और सूर्य दोनों से मिलकर मिला हुआ है। आपने बोला था एक कॉमन होना चाहिए, बेटे कॉमन तो है। सर एक की वैल्यू 100 भी होनी है, वैल्यू की 100। पर मैंने कभी ये नहीं बताना दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं तो रिजल्ट आएगा नो रिजल्ट। तो सर देखते ही क्या हो जाएगा, ये गलत। डाउट नो डाउट। सर चंद्रमा और चमकदार, सर चंद्रमा ये रहा, चमकदार ये रहा। सर ये दूसरे और तीसरे सेंटेंस से मिलकर बनाया है। सर एक पॉजिटिव नेगेटिव, सर एक पॉजिटिव नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। इसकी मुझे 150 की वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, कुछ सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य और ग्रह। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। जी हाँ सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर उत्तर आएगा नेगेटिव। जी हाँ सर, सर उत्तर नेगेटिव ही आ रहा है। अब सर चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पर वैल्यू कितनी है? सर 50, पॉजिटिव 50, 50 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है जी, इसकी वैल्यू 100। अब आप सर देखिए, अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी। आप नए बच्चे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ही डाउट है। सर जी इन दोनों में कॉमन क्या है? सब चंद्रमा। चंद्रमा से चंद्रमा तब काट सकते हो एक की वैल्यू 100 हो, एक की वैल्यू 100 नहीं है, एक की वैल्यू 100 है। सर वैल्यू 100 नहीं है इसलिए आप कट नहीं कर सकते, इसलिए इसका हो जाएगा गलत। समझ गए? सर वैल्यू तो 100 है नहीं, तभी तो काटोगे, कॉमन तो है। बात आई समझ में? सर आगे देखिए, कोई चमकदार चंद्रमा नहीं है, कोई चमकदार, कोई भी चमकदार चंद्रमा नहीं है। सर देखिए, ये सेंटेंस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। सर उत्तर नेगेटिव भी आ रहा है। जी हाँ सर आ रहा है। सर चमकदार कुछ की वैल्यू 50 और नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सर हम इन दोनों सेंटेंस को मैच करते हैं, इन दोनों सेंटेंस को मैच करते हैं। मैच करा रहा हूँ बेटे, सूर्य से सूर्य को मैं अब कट कर सकता हूँ, सूर्य से सूर्य को मैं अब कट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक की वैल्यू 100 है। कोई डाउट? ऐसे नो डाउट। जी हाँ, आपको बता कोई भी के लिए 100 वैल्यू, चंद्रमा के लिए वैल्यू होगी 100। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 ही होती है। क्या कह रहा है? कोई भी के लिए कैसे कर दिया? एक बात है बेटा, मैं कहूँ कोई भी शर्ट कमीज नहीं है तो 100% है ना, शर्ट कमीज नहीं है।
मैं कहूँ कोई भी टमाटर अंगूर नहीं है, तो टमाटर अंगूर हो सकते हैं, नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू क्या, 100। यही कंफ्यूज हो रहे थे क्या आप? अच्छा, और कोई बात नहीं। देखिए अब मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ सर। सूर्य से सूर्य को फिनिश कर दिया। देखिए यहाँ कितनी चंद्रमा की वैल्यू 50। 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, देखते हो गया गलत। ठीक है बेटे, बिल्कुल ऐसे सिखा रहा हूँ अपने बालक की तरह, ऐसे सिखाता हूँ मैं, यही खासियत है हमारी। सभी सूर्य ग्रह हैं बेटा, देखो सभी सूर्य ग्रह हैं। सूर्य ग्रह कहाँ है, देखिए सूर्य और ग्रह। सर दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, रिजल्ट आएगा नो रिजल्ट, पॉजिटिव बने नहीं सकता। ये बात सभी ने कर ली सर, हाँ सारे गलत हो गए। इधर का केस अप्लाई करना है। अब मैं इधर का केस अप्लाई करके बताता हूँ आपको। मैंने फर्स्ट से करा, सर दोनों गलत हैं। सर एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, सर है। सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं है। सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। और एक बात और बताऊंगा, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। सम और सम नोट में कभी भी इधर का केस नहीं लगता, समझ गए? अब देखिए पहला और तीसरा। जी सर, सर दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नहीं लगेगा, दोनों नेगेटिव हैं। सर पहला और चौथा देखिए, पहला और चौथा देखिए गुरुजी, दोनों तो गलत हैं। जी सर दोनों ही गलत हैं। सर एक दोनों, एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सर, दोनों नेगेटिव है, इसलिए नहीं बनेगा। सर देखिए पहले से पांचवा, सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। जी सर, एक नेगेटिव पॉजिटिव है, परंतु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहे, तो नहीं बनेगा फर्स्ट से। फर्स्ट से कोई भी नहीं बना, समझिए। अब देखते हैं दूसरे तीसरे से। सर एक पॉजिटिव, दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बट सर सम और सम नोट में कभी भी इधर उधर नहीं लगता। जी हाँ। सर देखिए दूसरा और चौथा, सर दोनों गलत होने चाहिए। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। सर दोनों बात मान ली इसने, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, दोनों गलत हैं बेटा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जी हाँ। और बेटे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है नहीं। बेटे आपको चमकदार की वैल्यू यही है, कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50, कुछ की वैल्यू 50। एक बार बताओ, मैं इसको कुछ, बेटे मैं इसको कुछ चमकदार चंद्रमा पढ़ूं, कुछ चंद्रमा चमकदार पढ़ूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए इधर का केस यहाँ पर लग जाएगा। तो आप कह दोगे इधर, इधर सेकंड और फोर्थ। आगे देखिए दूसरा और पांचवा, सर दोनों ही गलत होने चाहिए, एक नेगेटिव पॉजिटिव, सर दोनों पॉजिटिव में नहीं लगेगा। अब देखता हूं तीसरे और चौथे में। सर तीसरे और चौथे में लगाइए, सर दोनों गलत हैं। जी हाँ, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में नहीं लगेगा। सर दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बिल्कुल है। जी हाँ है। सर देखिए, सर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। जी हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे सम और सम नोट में नहीं लगता, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर तीसरे और पांचवें में इधर का केस लग जाएगा। जैसे कि एक बच्चा बता रहा था, सब एक बार लग रहा है इधर। बेटे ढंग से देखना, इधर के केस में बस यही गलती होती है। अब देखता हूं मैं चौथा और पांचवा। सर एक बात मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सर मैं चेक करूंगा ही नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम तो है नहीं। पर सर सबसे पहले मुझे एक बात मन में आती है, ऑल और नो में कभी भी लगता ही नहीं है दोनों का केस, मैं वैल्यू ही चेक नहीं करूंगा, समझ गए? तो इसका आंसर दोगे इधर सेकंड और फोर्थ, इधर थर्ड और फाइव। इसका मतलब है या तो अनुसरण दूसरा करता है या चौथा करता है, अनुसरण तीसरा करता है या पांचवा करता है। तो आया बात समझ में? जी सर आई बात समझ में। कैसी रही क्लास, आया मजा? जी हाँ। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है ना, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आप पे कितना आता है ये मैटर नहीं करता, एज नो डजन मैटर, मैटर करता है ये आप कम टाइम में क्वेश्चन को बना पाते हो नहीं।
क्वेश्चन तो पेपर सभी बनाते हैं, वहाँ टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए टाइम, स्पीड और कंटेंट जिसका बेस्ट है उसका ही सिलेक्शन होता है। जो मैंने आज आपको 28 क्वेश्चन कराए, कल मेरी तीसरी क्लास में, चौथी क्लास जो होगी उसमें सभी बच्चे इन 28 क्वेश्चनों का रिवीजन करके आएंगे 3 टाइम, समझिए। हाँ सर, होल एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू, टेक यू गाइस, धन्यवाद।